Dear students, Assalamu alaikum. My name is Professor Abdul Ghafoor. I am your physics tutor. Dear students, आज की वीडियो में हम पास्ट 30 ईयर्स के न्यूमेरिकल करेंगे और टॉपिक है द एटॉमिक स्पेक्ट्रा। तो आइए अपने न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। और न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले हमें इन न्यूमेरिकल्स में जो फार्मूले इस्तेमाल होंगे उसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला जो फार्मूला है वो वेवलेंथ ऑफ इमिटेड लाइट है, यानी 1/λ इज इक्वल टू RH टाइम्स 1/NF स्क्वायर माइनस 1/NI स्क्वायर। यहाँ लैम्डा से मुराद वेवलेंथ ऑफ इमिटेड लाइट है, जबकि RH रडबर्ग कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 1.097 इंटू 10⁻⁷ मीटर इनवर्स होती है। जबकि यहाँ NF जो है वो फाइनल ऑर्बिट की वैल्यू है और NI इनिशियल ऑर्बिट को रिप्रेजेंट करता है। अगर हम एटम की बाइंडिंग एनर्जी की बात करें तो हमें किसी एटम की टोटल एनर्जी फाइंड करने के लिए फार्मूला इस्तेमाल करना होता है En यानी nth ऑर्बिट की एनर्जी इज इक्वल टू -13.6/n स्क्वायर, और यहाँ एनर्जी का यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगा। जबकि एक्साइटिंग एनर्जी की अगर हम बात करें तो एक्साइटिंग एनर्जी का फार्मूला है E इज इक्वल टू EI माइनस EF। EI यानी इनिशियल एनर्जी ऑर्बिट और EF यानी फाइनल ऑर्बिट एनर्जी। चूँकि एक्साइटिंग एनर्जी में फाइनल ऑर्बिट जो है ग्राउंड स्टेट होता है हाइड्रोजन एटम का, तो इसीलिए NF की वैल्यू हम निकाल सकते हैं इस फार्मूले से, जिसमें N की वैल्यू अगर हम 1 रखेंगे ग्राउंड स्टेट के लिए तो हमारे पास EF की वैल्यू आ जाएगी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये -13.6 जो ग्राउंड स्टेट की एनर्जी है, अगर हम इस फार्मूले में EF की जगह पर रख दें तो ये फार्मूला बन जाएगा E इज इक्वल टू EI प्लस 13.6। और ये सारे एनर्जी के जो आंसर हैं वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होंगे। तो अब आइए स्टार्ट करते हैं अपने 30 ईयर्स के न्यूमेरिकल को, जिसमें न्यूमेरिकल नंबर 1 है कि ब्लड कार्पल्स हैज़ अ डायमीटर अबाउट 9 एक्सपोनेंट -6 मीटर इन विच एक्साइटेड ऑर्बिट शुड अ हाइड्रोजन एटम बी सो दैट इट इज़ जस्ट अबाउट एज बिग एज द ब्लड कार्पल्स। ये क्वेश्चन है 1990 और 2000 सप्लीमेंट के पेपर का। यहाँ रेडियस ऑफ फर्स्ट हाइड्रोजन ऑर्बिट गिवन है और वो है 0.53 एंगस्ट्रॉम। तो इसका डेटा बना लेते हैं हम। सबसे पहले हम लिखेंगे डायमीटर जो हमें गिवन है 9 एक्सपोनेंट -6 मीटर, और डायमीटर को अगर हमें रेडियस में कन्वर्ट करना हो तो उसको डिवाइड बाई 2 करेंगे। तो 9 एक्सपोनेंट -6 को डिवाइड बाई 2 कर दिया तो रेडियस आ गया 4.5 एक्सपोनेंट -6 मीटर। हमें ऑर्बिट नंबर यानी एक्साइटेड ऑर्बिट नंबर मालूम करना है हाइड्रोजन एटम का, जबकि फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस 0.53 एंगस्ट्रॉम यहाँ गिवन है, और इस एंगस्ट्रॉम को हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया जो कि 10⁻⁻⁻1 मीटर के इक्वल होता है। फार्मूला है हमारे पास nth ऑर्बिट का R इज इक्वल टू R1 n स्क्वायर का, और कंडीशन कुछ यूँ है कि जो एटम है हाइड्रोजन, और कंडीशन कुछ तरह से हाइड्रोजन एटम का जो इलेक्ट्रॉन है किस एक्साइटेड स्टेट ऑर्बिट में होगा ताकि उसकी साइज़ एक ब्लड कार्पस के इक्वल हो जाए। तो हमने इस फार्मूले में R की वैल्यू जो हमें गिवन है उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया, जबकि R1 पहले ऑर्बिट का रेडियस है उसको हमने रख लिया, 0.5 के -10 से दोनों साइड में डिवाइड कर दिया, और डिवाइड करने के बाद हमारे पास वैल्यू आई 84906। डियर स्टूडेंट्स, आप भी इसको अपने कैलकुलेटर की मदद से डिवाइड कीजिए, और अगर कहीं न्यूमेरिकल में कैलकुलेशन में मिस्टेक नज़र आए तो कॉमेंट में ज़रूर लिखिए। नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो जब हमने स्क्वायर रूट लिया तो हमें ऑर्बिट नंबर मिल गया। हाइड्रोजन एटम का जो इलेक्ट्रॉन है वो अगर 291 ऑर्बिट नंबर यानी एक्साइटेड स्टेट में होगा तो उसकी साइज़ एक ब्लड के कार्पस के इक्वल होगी। नाउ न्यूमेरिकल नंबर 2, द एनर्जी ऑफ द लोएस्ट लेवल ऑफ हाइड्रोजन एटम इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ द एमिटेड फोटोन इन ट्रांजिशन फ्रॉम n इज इक्वल टू 4 टू n इज इक्वल टू 2। ये क्वेश्चन है 1993 और 1998 सप्लीमेंट का। डेटा में हमें फाइनल ऑर्बिट की एनर्जी की वैल्यू दी हुई है जो कि -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। उसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया En यानी nth ऑर्बिट एनर्जी, और वो भी फाइनल ऑर्बिट की। जबकि इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो रहा है n इज इक्वल टू 4 से n इज इक्वल टू 2, तो इनिशियल ऑर्बिट हमारा 4 हो गया, जबकि फाइनल ऑर्बिट जिसमें ट्रांजिशन हो रही है इलेक्ट्रॉन की वो है 2। और इन दोनों के दरमियान जो एनर्जी एमिट हो रही है उसे हमें कैलकुलेट करना है। तो दो मेथड हैं, या तो आप यहाँ इस फार्मूले से 1/λ वाला फार्मूला यूज़ करके लैम्डा मालूम कर लें और उससे आप एनर्जी निकाल लें, या दूसरा मेथड ये है कि हम यहाँ से डायरेक्ट एनर्जी हम निकाल सकते हैं, और वो है फार्मूला E इज इक्वल टू EI माइनस EF,
जबकि ई आई का मतलब है nth ऑर्बिट एनर्जी इनिशियल वाली और ई एफ का मतलब है nth ऑर्बिट एनर्जी फाइनल वाली। और दोनों के एनर्जी के जो फार्मूले हैं मुझे मालूम है, वो होते हैं 13.6 अपॉन एन का स्क्वायर। चूँकि ये एन आई है तो ये एन आई का स्क्वायर हो गया, और चूँकि ये एन एफ है तो यहाँ एन एफ का स्क्वायर हो गया। माइनस माइनस यहाँ प्लस हो गया, जबकि एन आई और एन एफ की वैल्यू हमें डेटा में गिवन है, इसको हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो 4 का स्क्वायर हो गया 16, जबकि एन एफ की वैल्यू 2 थी, उसका स्क्वायर कर दिया हमने 4। इन दोनों वैल्यूज़ को हमने डिवाइड कर दिया, और जब आप इसमें ऐड किया तो हमारे पास एनर्जी मिल गई 2.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। यानी इलेक्ट्रॉन जब 4 से 2 में जंप करेगा तो उससे जो एनर्जी इमिट होगी वो है 2.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नाउ न्यूमेरिकल नंबर 3, फाइंड द वेवलेंथ ऑफ लाइट विच इज़ कैपेबल ऑफ आयोनाइजिंग हाइड्रोजन एटम इन द ग्राउंड स्टेट। ये है 1995 का क्वेश्चन। ग्राउंड स्टेट का मतलब है ऑर्बिट नंबर 1, तो हमारे पास फाइनल ऑर्बिट है हाइड्रोजन एटम का 1, जबकि हाइड्रोजन एटम को आयनाइज करना है, यानी इलेक्ट्रॉन को कम्प्लीटली एटम से रिमूव करना है। तो एन आई की वैल्यू होगी इन्फिनिटी फॉर द आयनाइजेशन ऑफ एटम। और हमें फाइंड करना है वेवलेंथ की वैल्यू। कांस्टेंट की वैल्यू रेडबर्ग गिवन होती है 1097 एक्सपोनेंशियल 7 मीटर इनवर्स होती है। यहाँ हम वेवलेंथ का फार्मूला लगाएंगे 1/λ/RH टाइम्स 1/nf स्क्वायर माइनस 1/ni स्क्वायर का। लैम्डा फाइंड करना है, RH की वैल्यू NF और NI की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। याद रहे कि 1/infinity 0 होता है और 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो ये हो गया 1 और यहाँ आ गया 0। अब हमने 1/λ को रेसिप्रोकल कर दिया, तो ये हो गया λ इज इक्वल टू 1/1097 एक्सपोनेंट 7। तो जब 1 को हमने इस रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू से डिवाइड किया तो हमारे पास लैम्डा की वैल्यू आ गई 9.11 एक्सपोनेंट -8 मीटर। अगर हम इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं नैनोमीटर में, तो उसके लिए एक मेथड है कि आप डेसिमल प्लेस को राइट साइड पे शिफ्ट कर दें, एक्सपोनेंट -9 हो जाएगा। या कैलकुलेटर पे एक बटन होता है EMG का, उसको प्रेस कर दीजिए तो ये वैल्यू बन जाएगी 91.1 एक्सपोनेंट -9 मीटर। और एक्सपोनेंट -9 मीटर नैनोमीटर होता है, तो इस तरह से लैम्डा की वैल्यू आ गई नैनोमीटर में 91 नैनोमीटर। इसलिए मैंने इसको न्यूमेरिकल में कन्वर्ट किया डियर स्टूडेंट्स, ताकि आपको याद रहे कि सबसे लोवेस्ट वेवलेंथ यानी शॉर्टेस्ट वेवलेंथ हाइड्रोजन एटम की 91 नैनोमीटर होती है, और लाइमन सीरीज की भी सबसे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ 91 नैनोमीटर ही होती है। तो ये मेमोराइजेशन भी आप कर सकते हैं फॉर दी MCQ। नाउ न्यूमेरिकल नंबर 4, द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एक्साइटेड हाइड्रोजन एटम इज -3.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कैलकुलेट द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन अकॉर्डिंग टू बोह्स थ्योरी। जबकि H की वैल्यू आपको गिवन है 6.63 एक्सपोनेंट -34 जूल सेकेंड। यह है क्वेश्चन 1997 का। एनर्जी गिवन है हमारे पास En इज इक्वल टू -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये किस ऑर्बिट की एनर्जी है वो हमें निकालना पड़ेगा, जबकि हमें फाइंड करना है एंगुलर मोमेंटम और कांस्टेंट की वैल्यू H की हमने यहाँ नोट कर ली। तो सबसे पहले हम ऑर्बिट नंबर मालूम करेंगे, और उसके लिए हमें nth ऑर्बिट एनर्जी का फार्मूला यूज़ करना होगा -13.6 अपॉन n स्क्वायर। En की वैल्यू -3.4 हमने सब्स्टिट्यूट कर दी, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, और इस इक्वेशन को अरेंज किया तो हमारे पास n स्क्वायर की वैल्यू आई 4। नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो n की वैल्यू आ गई 2, यानी वो इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऑर्बिट में होगा एनर्जी नंबर 2 हाइड्रोजन एटम की। अब इस n को यूज़ करके हम एंगुलर मोमेंटम निकाल सकते हैं बहुत थ्योरी के अकॉर्डिंगली। एंगुलर मोमेंटम इन हाइड्रोजन एटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2π। तो एंगुलर मोमेंटम फाइंड करना है, जबकि n की वैल्यू निकाल चुके हैं 2, h की वैल्यू और 2π की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, और इसको विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर सॉल्व किया तो हमारे पास एंगुलर मोमेंटम आ गया 2.1 एक्सपोनेंट -34 जूल सेकेंड। जो स्टूडेंट्स आप स्क्रीन को पॉज करके अपने कैलकुलेटर से इसकी वैल्यू को ज़रूर सॉल्व, ताकि आपकी भी प्रैक्टिस होती रहे, और अगर कोई मिस्टेक है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। नाउ न्यूमेरिकल नंबर 5, व्हाट इज़ द वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन दैट इज एमिटेड व्हेन हाइड्रोजन एटम अंडरगोज a transition from the state n2 is equal to 3 to n1 is equal to 2। जबकि RH यानी रेडबर्ग की वैल्यू 1.27 एक्सपोनेंशियल मीटर इनवर्स गिवन है। ये है 2000 का क्वेश्चन। हमें लैम्डा फाइंड करना है, जबकि दो ऑर्बिट Ni की वैल्यू 3 और NF की वैल्यू 2 दी हुई। आप चाहें तो n2 और n1 भी रख सकते हैं, लेकिन चूँकि हमने इनिशियल ऑर्बिट के लिए Ni की सिंबल और फाइनल ऑर्बिट के लिए NF की सिंबल फार्मूले में यूज़ किया, तो हमने इसको Ni और NF लिख लिया। रेडबर्ग की कांस्टेंट की वैल्यू डेटा में लिख लिया, और 1/λ का फार्मूला यहाँ यूज़ किया हमने। यहाँ जितनी वैल्यू हमें दी हुई है उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया। NF 2 है और Ni 3 है। 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 है,
इस ब्रैकेट को पहले हमने सॉल्व कर लिया विद द हेल्प ऑफ एलसीएम। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 9 36 हो गया, और क्रॉस में मल्टीप्लाई किया तो 9 × 4, ये हमने यहाँ 9 - 4 के फॉर्म में लिख दिया। 9 - 4 5 होता है। अब हमने 1/λ को रेसिप्रोकल किया, तो रेसिप्रोकल फॉर्म में ये हो गया लैम्डा इज इक्वल टू 36/5 × 1.097 एक्सपोनेंट 7। जब इसको हमने कैलकुलेटर से सॉल्व किया तो लैम्डा की वैल्यू आ गई 6.56 एक्सपोनेंट -7 मीटर। अगर आप चाहें तो इसको भी नैनोमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। नाउ न्यूमेरिकल नंबर 6, a photon of 12.1 electron volt absorbed by a hydrogen atom originally in the ground state raises the atom to an excited state. What is the quantum number of this state? ये है 2002 प्री इंजीनियरिंग का पेपर। जबकि पहले ऑर्बिट की एनर्जी हमें गिवन है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। डेटा में हम सबसे पहले एक्साइटिंग एनर्जी की वैल्यू लिखेंगे जो कि है 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जबकि ओरिजिनली हाइड्रोजन ग्राउंड स्टेट में है, यानी फाइनल ऑर्बिट जो है वो E1 की वैल्यू जो गिवन है वो है एक्चुअली EF की वैल्यू जो कि 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होती है। और हमें मालूम करना है व्हाट इज़ द क्वांटम नंबर ऑफ दिस स्टेट, यानी उस स्टेट का ऑर्बिट नंबर क्या होगा। ये है 2002 प्री इंजीनियरिंग का क्वेश्चन। यानी हमें NI की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हमने कांस्टेंट की वैल्यू H की लिख ली डेटा के अंदर, और EI की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो E की वैल्यू और EF की वैल्यू इस फार्मूले में हमने सब्स्टिट्यूट कर दी, माइनस माइनस प्लस हो गया। इसको अरेंज किया तो हमें EI की वैल्यू मिल गई, माइनस करने के बाद -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हम फाइंड करेंगे NI की वैल्यू को, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे nth ऑर्बिट एनर्जी का फार्मूला। तो n की जगह हमने I यूज़ किया, तो EI = -13.6/NI का स्क्वायर। EI की वैल्यू हमने फाइंड की, वो यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दी, माइनस माइनस से कैंसिल हो गया और उसको अरेंज किया तो ये हो गया NI² = 13.6/3.4। डिवाइड करने पे NI² की वैल्यू आई 4 और NI की वैल्यू आ गई 2, यानी वो जो क्वांटम नंबर है जिससे एटम जम किया है वो है 2 की वैल्यू। न्यूमेरिकल नंबर 7, व्हाट इज़ द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइट कैपेबल ऑफ आयनाइजिंग हाइड्रोजन एटम? What energy in electron volt is needed to ionize it? ये है 2002 प्री मेडिकल और 2014 सप्लीमेंट का क्वेश्चन। हमें एक हाइड्रोजन एटम को ग्राउंड स्टेट से आयनाइज करना है और उसके लिए सबसे लॉन्गेस्ट यानी मिनिमम एनर्जी की वैल्यू दरकार है। तो जब भी लॉन्गेस्ट हो या शॉर्टेस्ट हो, अगर एटम को आयनाइज करना है तो उसमें हमें NI की वैल्यू को इन्फिनिटी रखना होगा, जबकि NF की वैल्यू 1 होती है। डेटा में सबसे पहले हमें लैम्डा फाइंड करना है, जबकि NI की वैल्यू इन्फिनिटी और NF की वैल्यू 1 है। जबकि एनर्जी भी फाइंड करनी है और उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना होगा। रैडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू हमने नोट कर ली डेटा में। तो सबसे पहले हम निकालते हैं लैम्डा की वैल्यू इन ऑर्डर टू आयनाइज दी हाइड्रोजन एटम फ्रॉम ग्राउंड स्टेट। 1/λ का फार्मूला हमने यूज़ किया। NF और NI की वैल्यू जो डेटा में गिवन है उसको हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया। 1/1 का स्क्वायर 1 होता है, जबकि 1/∞ 0 होता है। अब हमने रेसिप्रोकल कर लिया इसका, तो लैम्डा की वैल्यू आ गई 1/1097 एक्सपोनेंट को डिवाइड करने से 9.11 एक्सपोनेंट 8 मीटर। इसी वेवलेंथ को यूज़ करेंगे टू फाइंड दी एनर्जी, और एनर्जी का फार्मूला HC/λ का H और C कांस्टेंट की वैल्यू है जो एग्जाम में गिवन होगी, जबकि लैम्डा हम फाइंड कर चुके हैं। डियर स्टूडेंट्स को आप कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व कीजिए और मेरे आंसर को भी वेरीफाई कीजिए। अगर कोई मिस्टेक है तो कमेंट में ज़रूर लिखिए। तो सॉल्व करके आंसर आया 2.18 एक्सपोनेंट 8 जूल। ये चूँकि जूल में आंसर है, जबकि रिक्वायरमेंट हमारी यहाँ इलेक्ट्रॉन वोल्ट की है, तो हमें इसको कन्वर्ट करना होगा। तो 2.1 एक्सपोनेंट -18 जूल को डिवाइड करना होगा 1.6 एक्सपोनेंट -19 से। जब डिवाइड किया तो हमारे पास एनर्जी मिल गई 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इलेक्ट्रॉन को हाइड्रोजन एटम को ग्राउंड स्टेट से आयनाइज करने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड है +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। Now numerical number 8, an electron in the hydrogen atom makes a transition from n = 2 energy state to the ground state, यानी corresponding to the n = 1. Find the wavelength and frequency emitted photon. रैडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू गिवन है। ये है क्वेश्चन 2003 प्री इंजीनियरिंग का। डेटा में हमने सबसे पहले जो n की वैल्यू गिवन है n = 2, उसको हमने नोट कर लिया, जो कि NI है हमारा,
और चूँकि ग्राउंड स्टेट्स में ट्रांजिट कर रहा है तो NF की वैल्यू हो गई 1, जबकि हमें वेवलेंथ और इमिटेड फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। कांस्टेंट की वैल्यू रेडबर्ग कांस्टेंट और स्पीड ऑफ लाइट हम नोट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम मालूम करते हैं लेमडा की वैल्यू को। 1 लेमडा का फार्मूला यूज़ किया। NI और NF की वैल्यू जो डेटा में गिवन है उसको हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया। 1/1 का स्क्वायर 1 होता है और 1/4 का स्क्वायर 1/4 होता है। यह हमने एलसीएम की मदद से इसको सॉल्व किया तो 1 × 4 4 होगा और इसको क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दिया तो ये होगा 4 - 1, तो होगा 3/4। रेडबर्ग कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसको हमने किया रेसिप्रोकल, तो जब रेसिप्रोकल किया तो 4 आ गया ऊपर और 3 चला गया नीचे। इसको सॉल्व किया विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर तो लेमडा की वैल्यू आ गई 1.215 exp⁻⁷ मीटर। अब इस लेमडा को यूज़ करके हम निकालेंगे फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को। तो C = न्यू × लेमडा होता है। C की वैल्यू कांस्टेंट है जबकि लेमडा की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं। तो 1.215 exp⁻⁷ को लेफ्ट साइड पे लेके डिवाइड कर दिया और डिवाइड करने पर हमारे पास आंसर मिल गया 2.47 exp⁻15 Hz। Now numerical number 9. In hydrogen atom, an electron experiences a transition from a state whose binding energy is 0.54 electron volt to the state whose exciting energy is 10.2 electron volt. Calculate quantum numbers of two states. और डी पार्ट है वेवलेंथ ऑफ दी फोटोन इमिटेड, यानी जो हमें यहाँ 2 क्वांटम स्टेट्स मिलेगी उसके ट्रांजिशन की वजह से जो एमिट लाइट होगी उसकी वेवलेंथ फाइंड करनी है। ये 2005 का क्वेश्चन। तो बाइंडिंग एनर्जी यहाँ गिवन है लेकिन माइनस नहीं लगा हुआ। हमें मालूम है कि बाइंडिंग एनर्जी हमेशा नेगेटिव होती है। तो बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू हमने लिख ली En = -0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ से ट्रांजिशन हो रहा है उस स्टेट में जिसकी एक्साइटिंग एनर्जी 10.2 है, तो हमने एक्साइटिंग एनर्जी भी नोट कर ली 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जबकि हमें दोनों के क्वांटम नंबर यानी बाइंडिंग एनर्जी का क्वांटम नंबर और एक्साइटिंग एनर्जी का क्वांटम नंबर मालूम करना है, यानी n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो उसको हमने लेबल कर दिया NI और NF। और इसी NI और NF के ट्रांजिशन की वजह से जो लाइट इमिट होगी उसकी वेवलेंथ भी फाइंड करनी है पार्ट बी में। रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू में नोट कर ली। सबसे पहले हमने फाइंड करना है बाइंडिंग एनर्जी से ऑर्बिट की वैल्यू। तो En = -13.6/n² का फार्मूला यूज़ किया। इसमें En यानी बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया। अरेंज करने पर कुछ इस तरह से हो गया कि n² = 13.6/0.54। जब इसको डिवाइड किया तो ये आ गया 25। अब टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड तो n की वैल्यू हमें मिल गई 5। जबकि सेकेंड क्वांटम स्टेट्स मालूम करने के लिए हमें यहाँ एक्साइटिंग एनर्जी दी हुई है। इस एक्साइटिंग एनर्जी से हम ऑर्बिट नहीं निकाल सकते जब तक कि हमें बाइंडिंग एनर्जी ना पता हो। तो हमने ये फार्मूला यूज़ किया E = EI + 13.6। तो यहाँ E मतलब एक्साइटिंग एनर्जी 10.2 है और यहाँ EI की वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं। तो 10.2 कर देंगे -13.6 तो आ गया आंसर EI का -6। ये है बाइंडिंग एनर्जी eth ऑर्बिट की, जिसकी मदद से अब हम ऑर्बिट मालूम करेंगे। तो EI = -13.6/ni²। EI की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दी, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। तो इसको अरेंज किया तो 13.6 को 3.4 से डिवाइड कर दिया तो ni का स्क्वायर हो गया 4 और टेकिंग स्क्वायर फ्रॉम बोथ साइड तो आगे वैल्यू 2। एक n आया 5 और एक n आया 2। चूँकि ट्रांजिशन हो रहा है 5 से 2 की तरफ तो हम लिखेंगे अपने n और ni की वैल्यू को। तो ni हो गया 5 और nf हो गया 2। इसी ni और nf से अब हम लैम्डा मालूम करेंगे और रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू के साथ। तो 1/λ का फार्मूला यूज़ किया जिसमें ni nf की वैल्यू के साथ रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू रख दी। 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो गया जबकि 1/5 का स्क्वायर 1/25 हो गया। यहाँ एलसीएम यानी 25 को 4 से मल्टीप्लाई करके क्रॉस में मल्टीप्लाई करके ऊपर लिख लिया तो 25 - 4 हो गया 21। अब इसको हमने किया रेसिप्रोकल तो ये हो गया 100/21 × 1.05 exp⁻⁷। डिवाइड करने पर लैम्डा की वैल्यू मिल गई 4.34 exp⁻⁷ मीटर। Now numerical number 10. Calculate the longest and shortest wavelength of emitted photon in hydrogen spectra in Balmer series. Redbird constant की वैल्यू गिवन, जबकि ये क्वेश्चन 2008 और 2012 में आया था। और इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे जिसमें सीरीज़ का नाम बदल के लिखा जाएगा। तो
तो आइए पहले बामर सीरीज़ के लिए शॉर्टेस्ट और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ की वैल्यू निकालते हैं। बामर सीरीज़ का मतलब है NF की वैल्यू 2, जबकि हमें चूँकि लॉन्गेस्ट वेवलेंथ निकालनी है तो 2 के बाद जो नेक्स्ट ऑर्बिट है वो है 3 का, और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए NI की वैल्यू होगी इन्फिनिटी, क्योंकि शॉर्टेस्ट में हाईएस्ट एनर्जी होती है और हाईएस्ट एनर्जी का मतलब है NI की वैल्यू सबसे लास्ट वाली यानी इन्फिनिटी के बराबर। 2 लैम्डा फाइंड करने हैं हमारे पास, एक शॉर्टेस्ट के लिए और एक लॉन्गेस्ट के लिए। तो पहले हम मालूम करते हैं लैम्डा फॉर द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। 1 लैम्डा का फार्मूला यूज़ किया, इसमें NI और NF की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। NF बामर सीरीज़ की वजह से 2 है और NI की वैल्यू 3 है, तो 2 का स्क्वायर हो गया 4 और 3 का स्क्वायर हो गया 9। 4 और 9 को मल्टीप्लाई करके क्रॉस में मल्टीप्लाई करके लिख दिया, तो 9 - 4 हो गया 5। अब उसको रेसिप्रोकल किया तो ये हो गया 36 डिवाइड बाई 5 इंटू रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू, और डिवाइड करने पर दी हेल्प ऑफ कैलकुलेटर हमें मिल गया 6.56 एक्सपोनेंट -7 मीटर। यहाँ मीटर हम ज़रूर लगाएंगे। अब हम निकालेंगे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए है तो बामर सीरीज़ यानी NF की वैल्यू तो 2 रहेगी, लेकिन NI की वैल्यू अब बन गई इन्फिनिटी, और 1/∞ हो गया 0, जबकि 1/2 का स्क्वायर 4 बन गया। इसको रेसिप्रोकल किया तो ये कंडीशन कुछ इस तरह आ गई कि 4 डिवाइडेड बाय रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू, और डिवाइड किया तो इससे हमें मिल गया शॉर्टेस्ट वेवलेंथ 3.65 एक्सपोनेंट -7 मीटर। यहाँ यूनिट लगा हुआ है, प्रीवियस में आप लगा लीजिएगा। न्यूमेरिकल नंबर 11, कैलकुलेट द लॉन्गेस्ट एंड शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ एमिटेड फोटॉन्स इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा इन लाइमन सीरीज। तो प्रीवियस में बामर सीरीज थी, जबकि यहाँ लाइमन सीरीज, यानी यहाँ पर NF की वैल्यू 1 होगी, जबकि NI की वैल्यू लॉन्गेस्ट के लिए 2 और NI की वैल्यू शॉर्टेस्ट के लिए इन्फिनिटी होगी। तो बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह हम इसको सॉल्व करेंगे, बस ये लाइमन सीरीज़ की वजह से NF की वैल्यू दोनों केस में शॉर्टेस्ट और लॉन्गेस्ट में 1 रखेंगे। तो हम निकालेंगे सबसे पहले लैम्डा 1 यानी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ में NF तो 1 ही रहेगा, लेकिन NI की वैल्यू 2 रखेंगे, और इसको बिल्कुल उसी मेथड से जो प्रीवियस हम करते आ रहे हैं उससे हम सॉल्व करेंगे। पहले स्क्वायर निकालेंगे, फिर एलसीएम से इसको सॉल्व करके रेसिप्रोकल करेंगे। तो लैम्डा 1 यानी हमें वैल्यू मिल गई लॉन्गेस्ट वेवलेंथ की, जो कि 1.21 एक्सपोनेंट -7 मीटर है। अब हम निकालेंगे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ फॉर द सीरीज़। तो लाइमन सीरीज़ का NF तो 1 ही रहेगा, लेकिन NI इन्फिनिटी बन गया, तो 1/1 का स्क्वायर 1 रहा, जबकि 1.3 हमें पता है कि 0 के बराबर है, और ये वही वैल्यू आएगी जो इससे पहले हम सॉल्व कर चुके हैं, यानी 91 नैनोमीटर या 9.11 एक्सपोनेंट -8 मीटर। न्यूमेरिकल नंबर 12, ये है एग्जाम्पल 18.3 जो बुक में मौजूद है। फाइंड द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ फोटोन एमिटेड इन बामर सीरीज एंड डिटरमाइंस एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बामर सीरीज़ के हम शॉर्टेस्ट वेवलेंथ तो निकाल चुके हैं, लेकिन इसमें अब एनर्जी भी निकालनी है और उसके यूनिट को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रखना है। यह है क्वेश्चन 2015 और 2019 के सप्लीमेंट। तो सबसे पहले हम डेटा में बामर सीरीज़ की वजह से NF की वैल्यू 2 रख लेंगे, और NI की वैल्यू शॉर्टेस्ट की वजह से इन्फिनिटी हो जाएगा। तो लैम्डा फाइंड करना है और एनर्जी मालूम करनी है, जिसका यूनिट EV में होना चाहिए। तो सबसे पहले हमने कांस्टेंट की वैल्यू को डेटा में नोट कर लिया, जो कि एग्जाम में हमेशा गिवन होते हैं। तो 1/λ का फार्मूला यूज़ किया, उसमें NF और NI की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। 1/∞ 0 है, जबकि 1/2 का स्क्वायर 1/4 होगा। रेसिप्रोकल करने पर हमने लैम्डा की वैल्यू निकाल ली 3.646 एक्सपोनेंट -7 मीटर। इसी लैम्डा को यूज़ करके अब हम एनर्जी निकाल लेंगे, और एनर्जी का फार्मूला है C/λ का। जब इसमें हमने H और C के साथ लैम्डा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की और इसको विद दी हेल्प ऑफ कैलकुलेटर सॉल्व किया, तो हमें जूल में आंसर मिला एनर्जी का 5.5 एक्सपोनेंट -19। इसको कन्वर्ट करेंगे डियर स्टूडेंट्स, डिवाइड करने पर 1.6 एक्सपोनेंट -19 से, तो हमारे पास आंसर मिल गया एनर्जी का 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नाउ न्यूमेरिकल नंबर 13, व्हाट इज़ द वेवलेंथ ऑफ थर्ड स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ पाश्चन सीरीज इन हाइड्रोजन एटम। ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, और ये है 2019 का क्वेश्चन। यहाँ चूँकि बात हो रही है पाश्चन सीरीज़ की, तो पाश्चन सीरीज़ का मतलब है NF3, और इसके बाद थर्ड स्पेक्ट्रल लाइन यानी 3 के बाद आगे आपको और 3 लाइनें ऐड करनी होगी, तो 4, 5 यानी 6। तो NI की वैल्यू हो गई 6, जो कि थर्ड स्पेक्ट्रल लाइन है। पहली स्पेक्ट्रल लाइन 3 के बाद 4 यानी NI 4 होगा,
दूसरी लाइन एन आई की वैल्यू 5 होगी और तीसरी लाइन एन आई की वैल्यू 6 होगी। तो जो थर्ड स्पेक्ट्रल लाइन निकालनी है तो एन आई की वैल्यू हो गई 3। अगर इसकी जगह शॉर्टेस्ट होता तो हम एन आई इन्फिनिटी रखते। तो आइए इन दोनों वैल्यू को यानी एन आई और एन एफ को यूज़ करते हुए 1/λ के फार्मूले में सब्स्टिट्यूट करते हैं। 3 का स्क्वायर 9 और 6 का स्क्वायर 36 होता है। सेम मेथड इसको सॉल्व करेंगे। 9 मल्टीप्लाई बाई 36 और क्रॉस में मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे और इसको माइनस करने के बाद जब रेसिप्रोकल करेंगे तो कैलकुलेटर से हमारे आंसर आ गया लैम्डा इक्वल टू 1.1 एक्सपोनेंट -6 मीटर। नाउ न्यूमेरिकल नंबर 18.3 ये बुक का प्रॉब्लम है अनसॉल्व कि लाइट ऑफ वेवलेंथ 486.3 नैनोमीटर इज एमिटेड बाय हाइड्रोजन एटम इन द बामर सीरीज। व्हाट ट्रांजिशन ऑफ द हाइड्रोजन एटम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस ट्रांजिशन? रेडबर्ग कांस्टेंट एज यूजुअल गिवन। तो यहाँ लैम्डा की वैल्यू गिवन है और चूँकि बामर सीरीज़ की बात हो रही है तो हमने बामर सीरीज़ के लिए NF2 रख लिया, जबकि NI की वैल्यू में फाइंड करनी है। इस नैनोमीटर को हमने मीटर में कन्वर्ट करके लिख दिया। रेडबर्ग कांस्टेंट को भी डेटा में नोट कर लिया। अब यहाँ हम 1/λ का फार्मूला यूज़ करेंगे। लैम्डा की वैल्यू हमने नैनोमीटर वाली सब्स्टिट्यूट कर दी। ये 10⁻⁴ एक्सपोनेंट में -9 है, जबकि रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू और NF की वैल्यू रख दी और NI हमें फाइंड करना है। तो पहले इस रेडबर्ग कांस्टेंट को नीचे लेके मल्टीप्लाई कर दिया जिससे हमें वैल्यू मिल गई 1/ ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया 5.34, जबकि 2 का स्क्वायर 4 होता है। अब इसको हमने अरेंज कर लिया पहले, यानी 1/ni स्क्वायर को लेफ्ट साइड पे ले गए और 1/5.34 को राइट साइड पे ले आए। जब इसको एलसीएम की मदद से यहाँ सॉल्व किया तो हमारे पास 1/ni की वैल्यू मिल गई 1.34/21.36। पहले इनको रेसिप्रोकल किया और डिवाइड करने पर ni स्क्वायर की वैल्यू 16 हुआ। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड तो ni की वैल्यू मिल गई 4। तो डियर स्टूडेंट्स ये थे हमारे एटॉमिक स्पेक्ट्रा के न्यूमेरिकल। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।